हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नया साल शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले तो नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको जो है वो बहुत सारी खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे इस पूरे नए साल में, और आप अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल करते रहें। अच्छा, उसके बाद मैं ये उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस देखते रहे और लोगों के साथ शेयर किए। प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आज जो है वो क्योंकि साल का आगाज़ है, तो मैं जो है वो कोई बीमारी के बारे में, उसकी मतलब ट्रीटमेंट के बारे में या कोई इस तरह की बातें नहीं करूँगा। एक समाजी मसला है, मसला तो नहीं है, एक अच्छी बात भी है, थोड़ा सा उसकी डिसएडवांटेज भी है, उस पर बात करूँगा हल्के फुल्के अंदाज में। जी हाँ, तीमारदारी। तीमारदारी जो है वो अच्छा, हाँ, बड़े सग़ीर के लोगों का मिजाज इस तरह का है कि अगर वो बीमार पड़ जाएं, घर पे हों या अस्पताल में हों, तो वो चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार दोस्त उनको देखने के लिए आएँ, और अगर वो नहीं आते तो अफसरदा हो जाते हैं, और बाद में जब वो ठीक होके उनसे मिलते हैं तो शिकवा भी करते हैं कि अब सारा ज़माना आया लेकिन आप नहीं आए। तो एक हमारे यहाँ कल्चर है, एक ट्रेडिशन है जो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। आपको फील होता है कि आपके कुछ लोग हैं मौजूद जो आपका ख्याल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार जो है ये दर्द सरी बन जाता है, ये बीमारी, ये तीमारदारी जो है बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो कैसे होती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम मरीज़ के लिए दिक्कत क्यों पैदा कर देते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मरीज़ जब अस्पताल में दाखिल होता है तो उससे मिलने वाले, आने वाले जो है वो वो भी बीमारियाँ उसमें डायग्नोस कर लेते हैं, तशख़ीस कर लेते हैं, जो पिछले 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में जो है बड़े बड़े टेस्ट जो है डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन वो डायग्नोस कर लेते हैं कि नहीं ये हो रहा है आपको, और इस वजह से ये बीमारी होगी। और फिर बाद में आपको उसका सबूत भी देते हैं कि फलाना शख्स था, उसके साथ भी यही हुआ था, तो बाद में ये बीमारी निकल आई थी। और आप दंग रह जाएंगे कि नहीं भाई, ये तो मुझे हुआ ही नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, फिर ऐसे ऐसे सिम्टम्स भी आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आपने फील भी नहीं किए होंगे। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त जो है वो उनको कार्डियक सेंटर में एडमिट होना पड़ा। बाई चांस वो गए और उनको पता चला कि उनकी शरियानें जो हैं वो ब्लॉक हैं, तो उसके लिए अस्पताल में एडमिट हो गए। तो फिर लोग उन्हें जाना शुरू कर दिया। अब वो कस्में खाएं कि भाई मुझे कोई सिम्टम नहीं था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन लोग कहेंगे नहीं आपको फील हो रहा था, आप बता नहीं रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो फील हुआ होगा, ये वरना तो आप अस्पताल में तो दाखिल नहीं होते। ना 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 ना, मानते ही नहीं है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें तो आपको शुबह होने लगेगा कि यार ये लोग जो है मिलने नहीं आए, बेसिकली ये काली वर्दी में पाकिस्तानी पुलिस वाले लगने लगेंगे कि जो एक छोटे से चोर को इतना तशद्दुद करते हैं कि वो भी मान लेता है कि हाँ जी वो इंडिया से हीरा चुरा के मैंने ही जो है वो बरतानिया भेजा था। तो और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। तो जब उनकी कहानियाँ शुरू होती हैं आने वालों की, तो वो तो बस आपको बता नहीं सकता। अच्छा, हर आदमी जो है इस तजुर्बे से जो कि मरीज़ के साथ हुआ है, या तो वो खुद गुजर चुका है पिछले सालों में या पिछले दिनों में, या कोई ना कोई एक जानने वाला उसका जो है वो इस पूरे मंजरनामे से गुजर चुका है। तो वो आपको बड़े तरीके से बताएंगे कि जी फलाने खालू मामू या चाचा या नाना जो है उनके साथ बिल्कुल यही हुआ था, और यकीन करें 24 घंटे के अंदर अंदर मौत वाक़ई हो गई थी। और मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा ख़तरनाक होता है ये। मरीज़ जो है उसका दिल हौलने लगता है, जो दिल का मरीज़ नहीं होता वो भी दिल का मरीज़ बन जाता है, और कभी वॉल क्लॉक को देखता है और कभी अपनी घड़ी को देखता है कि भाई 10 घंटे तो मुझे भी यहाँ पे आए हुए हो गए, अब तो सिर्फ कुछ ही घंटे रह गए, उसके बाद तो वफ़ात कन्फर्म है। अच्छा, फिर जाते जाते यही बताते हुए जाएंगे आपको कि यार इस बीमारी का इलाज मौजूद है जो इस वक्त अस्पताल में तो आपको नहीं मिलेगा। फिर पूछा जाएगा भाई कहाँ मिलेगा, तो वो सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे दादा ने मुझे बताया था, और वो हमारी नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा है, और कितने जो है मरीज़ जो है वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन शर्त यह है कि जैसे मैं बताऊँगा या बताऊँगी वैसे आपने करना है। अच्छा, वो तरीका ऐसा बताएंगे कि आप क्या, आपके फरिश्ते कोई भी नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे कि आपने रोज़ाना उल्टा लटकना है, और उल्टा लटक के 2 अंडे खाने हैं। आप ये डेली करेंगे 7 दिन तक, फिर 2 दिन का गैप देके फिर 7 दिन करें, फिर देखें आप नताइज क्या होते हैं। नताइज देखने तक आप शायद जिंदा ना रहे इस तरह की हरकतें करने के बाद दिल के मरीज होकर। तो बस आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर जाएं इयादत करने अपने मरीज़ों की, और उनको देखें भी और ख्याल भी रखें, लेकिन इस तरह की बातें ना करें कि उनको मज़ीद दिल का मर्ज़ लाक हो जाए। और मुख्तसर होना चाहिए, अच्छी बात है, इयादत ज़रूर करनी चाहिए,
लेकिन उसमें मरीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मेरी वीडियोस को जो है वो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगली व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान, टेक केयर।